मेरे साथ निकालेंगे याकूब का 5 का 14 और 15 देखेंगे। याकूब का 5 का 14 और 15 पेज नंबर 322 है। 322 14-15 इन बातों के बाद वह याकूब लास्ट में लास्ट लिखा, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। पढ़िए मिला, प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, प्रार्थना की शक्ति। हेडिंग में देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग में लिखा प्रार्थना की शक्ति। याकूब का 322 है पेज नंबर। वो नया नियम में देखेंगे, नया नियम में तो बोलता है परमेश्वर का वचन में, यहाँ पर हेडिंग में लिखा है प्रार्थना की शक्ति। देखिए प्रार्थना से क्या होता है, बहुत ज़्यादा शक्ति है मेरे भाई बहन। यहाँ पर लिखा है कोई रोगी है तो कलीसिया को प्राचीन को क्या करे, बुलाए और प्रभु के नाम से वो क्या करेगा, तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेगा। और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं, किसी के लिए डॉक्टर इलाज करता है लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक सकता है, ये लाइलाज बीमारी है। बहुत सारी बीमारी में वो हाथ उठा देता है, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है। बोलता है बीमारी तो गोली खाते रहिए, ठीक तो नहीं होगा, ये उम्र भर का भी। लेकिन एक पास्टर या एक प्रभु का जन प्रार्थना क्या करता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये पूरी तरीके से प्रभु उसको क्या करेगा, छुटकारा दे देगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा भी प्रॉब्लम रहेगा तो बचने का नहीं रहेगा, फिर भी क्या करेगा, वो बच जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर बोलता है भाई बहन खड़ा करेगा। यदि उससे पाप भी की हो, यदि पाप के कारण भी कुछ बीमारी आएगी, कुछ भी दुर्बलता आई हो, तो उसको भी परमेश्वर क्या करेगा भाई बहन, क्षमा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह क्या दिया हम लोगों को, पाप क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। यदि कोई आपको घर में बुला रहा है तो अपने मन को पहले तैयार करता था, कोई किसी को बुलाता है ना, ऐसे नहीं किसी को बुला, उसको विश्वास रहता है नहीं मेरे घर में प्रार्थना होगा तो मुझे आशीष मिलेगा, पहले वो तैयार रहता है। तो आने वाले भी जब आता है आशीष देता है तो उसके घर में सचमुच ठहर जाता है ना। क्योंकि जब आप किसी को, जब कोई रोगी है बुला रहा है, उसके मन में है कि नहीं मेरे घर दास दासी आए या प्रभु के कोई विश्वासी भाई बहन आए, मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। तो जब वो आता है विश्वास के साथ प्रेयर करता है मेरे भाई बहन, तो वो क्या करता है, चंगा हो जाता है। और यदि उसने पाप भी किया है तो परमेश्वर के दास आता है तो उसको बोलता है कि आप अपने मतलब जाने में अनजाने में भूल चुक में पाप को मानिए। वो मानता है तो परमेश्वर उसके पाप को भी उस टाइम क्या करता है, क्षमा कर देता है। देखिए जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो पाप पता था, हम लोग को भी पता था पाप। जो यीशु का बाइबल नहीं पढ़ता उसको भी पता रहता है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये सब पता था, सबको पता रहता है। हत्या करना पाप है, लोगों को मतलब मारना पीटना सब पाप है, ये सब मालूम है ना, ये सब। लेकिन पाप से छुटकारा कैसे मिलेंगे, वो सही रास्ता नहीं पता है। पाप तो हो गया, अब इसका क्या है, मतलब क्या करेंगे पाप के बाद, पाप तो हमसे हो गया, मैं इसको हत्या कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, वो शारीरिक रूप से अब जेल चला गया, चल इसका हो गया सजा। लेकिन यीशु हमें सिखाता, पाप तो हो गया लेकिन पाप के बाद क्या होगा, यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। लेकिन वो बात हमारी जाति में नहीं सीखे थे। पाप तो हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमको क्या मिल जाएगा, क्षमा मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा कि हमें क्षमा मिल गया। ये बात नहीं जानते थे लोग कि क्या करने से हमको पाप क्षमा। लेकिन यीशु में आने से एक चीज होता है, पाप को ज्ञान मिला तो उसके बाद आगे का रास्ता भी हमको पता है कि पाप का क्षमा कौन देता है, मेरे भाई बहन यीशु देता है। इसके लिए जब हम किसी को दास दासी को या प्रभु के लोग को बुलाते हैं, उसके साथ देखिए प्रभु का दास क्या बोला, हम आएंगे तो हमारे साथ यीशु को लेके आएंगे। तो यीशु को लेके हम अपने घर आपको इन्वाइट करते हैं, तो हम अपने मन को तैयार करते, खुश रहते, मेरे घर भाई बहन आ रहा है, मसीह भाई बहन आ रहा है, तो उसके साथ हमारे घर क्या होता है, अभिषेक आता है, आशीष आता है। और जब भाई बहन रोगी, प्रार्थना में क्या है ना, बहुत शक्ति है। इसके लिए कलीसिया मिल के बोलता है, लोग अकेले प्रार्थना करो, अकेले नहीं, यहाँ पर बोलता है मिल के प्रार्थना करना है, अकेले प्रार्थना भी करना, मिल के प्रार्थना करने से क्या होता है, वो प्रार्थना की शक्ति से देखिए रोगी मरने वाला भी रहता है, बोलता है वो बचने वाला नहीं रहता, लेकिन वो बच जाता है ना। तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है भाई बहन, और प्रार्थना के दौरान हमको क्या कर देता है, चंगाई देता है। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, मरकुस का 11 का 24 देखेंगे, मरकुस 11 का 24। 24 हाँ 11 का 24 देखेंगे।
उसी के बाद रहेगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। बोलते यहाँ पर इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ। प्रभु किससे कह रहा था? चेले लोग से कह रहा था। वहाँ पर क्या था? सूखे अंजीर था। जब परमेश्वर उसके पास आ रहा था तो क्या कर रहा था? वो फल नहीं पा रहा के श्राप दिया कि अब आज के बाद तेरे को फल नहीं लगेगा। और कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से वो लोग गुजर रहा था तो पेड़ को देखा सूखा, वो पेड़ को देखा सूखा हुआ तो चेलों को क्या हुआ? याद आया। एक टाइम यीशु ने इसको क्या दिया था? श्राप दिया था। और देख करके क्या बोलता है? रब्बी, यह गुरु, यही वो पेड़ है जिसको आपने श्राप दिया था, ये सूख गया। देखो तो प्रभु क्या बोलते हैं? कोई असंभव बात नहीं है। यदि तू भी कुछ प्रार्थना करके मांगो, प्रतिज्ञा कर लो तो तेरे लिए भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। श्रापित किस चीज को हमको करना भाई बहन? जो हमको फल लाने में रुकावट करता है, जो हमारे जीवन को बढ़ने नहीं देता है, जो हमारे जीवन को फलने नहीं देता है। अंजीर का पेड़ क्या था? पेड़ था, फल नहीं था। हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा पेड़ है जो फल हमारे जीवन में आने से रुकावट करता है, जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने से, मेरे बच्चों को तरक्की में, मेरे फाइनेंस में तरक्की में, हमको हर एक चीज, उस चीज को हमको क्या करना है? श्रापित करना है। हमारी बीमारी में जो हमारी रुकावट कर रहा है तो हमको क्या करना है? उसको श्रापित करना। वो सूख जाएगा, वो चीज हट जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि परमेश्वर बोलता है यदि तुम भी प्रार्थना करो तो प्रतिज्ञा कर लो तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमारे जीवन में जो भी चीज है ना, नेगेटिव चीज, बीमारी, दुर्बलता, सब श्रापित है। उसको आप श्रापित कीजिए यीशु के नाम से। आज के बाद हमारे जीवन में तो कभी नहीं रहेगा, उसको वो नहीं रहेगा भाई बहन। वहाँ पर अंजीर के पेड़ को प्रभु बोल के निकल गया। फिर कुछ दिन के बाद चेले जब जा रहा है तो देख रहा है सूख गया, तो प्रभु को याद दिला रहे, देख प्रभु सूख गया। हमारे जीवन से भी भाई बहन ऐसा ही हो जाएगा। दूसरा आपको याद दिलाएगा, अरे आपको तो बीमारी था, क्या हुआ? आप बोले हमको तो चंगाई हो गया, हमको तो प्रभु ने चंगाई दे दिया है ना। क्योंकि आपको दूसरा पूछेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दे दिया भाई बहन। आपको परमेश्वर ऐसा क्या करता है? आइए बहन, आइए मेरे साथ निकालेंगे भाई बहन। मेरे साथ निकालेंगे भाई बहन। प्रेरितों का 9:40 देखेंगे। 9:40। प्रेरितों 9:40। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना किया और सबको और देख कर कहा, हे तबीता उठ। और उसने अपनी आंखें खोल दिए और पतरस को देखकर उठ बैठी। हालेलुया। वहाँ पर क्या था? तबीता नाम की एक बहन थी, है ना, वो क्या हो गई थी? मर गई थी। वहाँ पर पूरा हल्ला गुल्ला हो रहा है, रो रहा है, सब बोल रहा है कि देखिए भली स्त्री थी, बहुत अच्छी स्त्री थी, ये मर गई है ना। वो कपड़ा क्या करती थी? कपड़ा मतलब सिलाई करके बेचती थी और वो मतलब परमेश्वर के लोगों से बहुत प्रेम करते थे। वो विधवा थी लेकिन परमेश्वर के लोगों से क्या करते थे? वो बहुत प्रेम करते थे। जब पतरस गए तो पतरस को सब दिखाने लगा, उसका बनाया हुआ कपड़ा दिखा के। अभी होता है ना, जब कोई चला जाता है उसके भले काम को देख करके लोग रोता है, तो देख वो रहता था तो ये काम करता था, वो काम करता था, लोग दूसरे को बता के रोते रहते हैं। देख वो चला गया, वो रहता था तो ये करता था, वो करता था, ऐसे वो भले काम को दिखा रहा है। पतरस को देख करके रो रहा है तो पतरस क्या किया? वहाँ पर बहुत हल्ला हो रहा है, सबको निकाल दिया और उसने क्या किया? घुटने टेका। और घुटने टेक करके क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा मेरे भाई बहन। और प्रार्थना करने के द्वारा क्या किया? प्रार्थना करते करते उसका हाथ पकड़ के बोलता उठ। और प्रार्थना में इतना शक्ति, अभी याकूब में पढ़े ना प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का ऐसा शक्ति था मेरे भाई बहन। जो मुर्दा पड़ी थी उठ के मतलब खड़ी हो गई है, जिंदा हो गई। यहाँ पर क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना कोई साधारण चीज नहीं है, ये प्रार्थना में बहुत शक्ति है मेरे भाई बहन। आप किधर भी कैसा भी जगह में रहिए, आप प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर सचमुच वो निकालेगा रास्ता। जहाँ पर मुर्दा मतलब क्या होता है मेरे भाई बहन? मतलब कुछ भी आशा नहीं, सब कुछ खत्म। वहाँ पर भी आपके लिए परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा आशा लगा के दिखाएगा, बड़े आशीष मतलब बड़े चमत्कार करके दिखाएगा। बस आप क्या करना? भीड़, वहाँ पर बहुत सारा भीड़ है, सब किसी को नहीं पता ये जिंदा होगा, सब रो रही है, मर गए। एक ही जनता पतरस जो प्रभु के लोग थे, उसको पता था ये आप ऐसा बनिए मेरे भाई बहन। जहाँ पर 10 लोग 20 लोग बोल रहे हैं अब ये तो नहीं कुछ होगा, ये सब हो गया, खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वहाँ पर आप एक जन ऐसा बने, नहीं होगा, मैं प्रेयर करूंगी, मेरे प्रार्थना से प्रभु फिर से इसको ये करेगा, ये चीज में आशीष देगा। जो चीज आपके जीवन में है जिसको लग रहा है कि कुछ अब नहीं होगा, यहाँ पर हम थक चुके हैं, वहाँ पर आप बैठिए। वहाँ पर भीड़ था, कोई नहीं बोला प्रार्थना करो चंगा। ये
पत्र सबको निकाल दिया। जो आपके जीवन में रुकावट कर, जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, अरे अब तो नहीं होगा, सबको निकाल दीजिए। अब चुपचाप घुटना टेकिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु देखिए अद्भुत काम करेगा, प्रार्थना के द्वारा चंगाई देगा। जो काम आपको चाहिए वो काम में प्रभु क्या करेगा, आशीष देगा। मेरे भाई बहन मेरे साथ देखेंगे, प्रेरितों में ही रहिए, 16 का 25 और 26 देखेंगे। इसके आगे देखिए 3-4 हाँ वही प्रेरितों का ही 16 का 25 और 26 देखेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और हाँ करेक्ट सिलास प्रार्थना करते हुए प्रार्थना के भजन गा रहे थे और कैदियों उसकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नबी हिल गया और तुरंत सब द्वार खुल गया और सब के बंधन खुल गया। हालेलुया। उसको ना दरोगा के पास जाना पड़ा, ना कोर्ट के पास जाना पड़ा, ना किसी के लिए सिफारिश करने के लिए जाना पड़ा, मुझे जेल से छुड़ा दो या मुझे जेल से छुड़ा दो। किसी के पास पौलुस को उसका सिफारिश करने वाला कोई नहीं था साहब। जो बड़ा कोर्ट तक जाता, उसका सिफारिश करने के लिए जाता, उसको पैसा देता, बस वो क्या कर रहा है, प्रभु का स्तुति गा रहा है, भजन गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और एकाएक रात को क्या हुआ, इतना बड़ा आंधी आया कि भूकंप हुआ कि मतलब जो बंदी गृह था उसका नींव सहित क्या हो गया, खुल गया। और सब के सब क्या हो गया, बंधन, सबके बंधन खुल गए, सबके बंधन खुल गए। वो खुद तो आज़ाद हुआ। वो देखिए भाई बहन, जब हमारे जीवन में कुछ तो प्रॉब्लम आता है, तकलीफ आता है ना, वो तकलीफ बड़ी आशीष आगे चल के लाने वाला है। लेकिन हम लोग क्या बोल देते हैं, तकलीफ को देख करके बोलते हैं अरे प्रभु का अगुवाई नहीं था, प्रभु का ऐसा नहीं था, उधर क्यों चला गए। परमेश्वर का दास क्या कर रहा था, पौलुस यहाँ पर प्रभु का सेवा कर रहा था। मेरे भाई बहन वहाँ पर सेवा करते करते उसको क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। और दूसरा लोग, ज्ञानी लोग क्या बोलेगा, प्रभु का मर्जी नहीं था, क्यों इधर है, इसके लिए इसको जेल जाना पड़ा। लेकिन जेल जाने से उसको क्या बेनिफिट हुआ, एक तो प्रभु के सामर्थ्य को हम लोग देखते हैं। जो आज पौलुस जेल में गया और वहाँ पर प्रार्थना किया, स्तुति किया, जेल क्या हो गया, खुल गए, बंधन टूट गए। आज उस चीज से हम सीख रहे हैं कि हमारे लिए आदर्श बना, हमारे लिए गवाही बना। और वहाँ पर दरोगा का पूरा घराने क्या हो गया भाई बहन, सबके सब बपतिस्मा लिया, उद्धार को पाया, है ना। तो प्रभु आपके द्वारा कुछ रखता है, दूसरे के लिए आशीष रखता है। एक बार हमको भी तकलीफ से थोड़ा गुजरना पड़ता है मेरे भाई बहन। इसी तरीके से आप दूसरे को क्या करेंगे। दूसरे पौलुस बोलता है मैं दिन भर घात करने वाले भेड़ों के समान हूँ, ऐसा वो रहता है। तब दूसरे को लाता था प्रभु में। एक प्रभु का दास रहता, प्रभु के लोग रहता, किसी को लाना मतलब बहुत जोखिम से गुजरना पड़ता है। लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, कुछ तकलीफ आता है तो फटक से बोल देते हैं, अरे बिना मतलब ही चली जाती है दूसरे को सुनाने के लिए, बिना मतलब से इसको प्रभु बोलता नहीं, चले जाए, इसके लिए ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है सिस्टर, प्रभु के काम में ना बहुत सारी रुकावटें आती है, शैतान ऐसा नहीं। लेकिन आप जब काम करते हैं ना तो थोड़ा रुकावट आते है, लेकिन उसके बाद बड़ा आशीष आता है उसके जीवन में। यहाँ पर पौलुस गया, देखिए तकलीफ उठाया, लेकिन वहाँ पर उसको पता था मैं यहाँ पर, मेरा कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई नहीं आएगा मेरा सिफारिश लेके, मेरा पैसा नहीं इतना जो उसको घूस दे के मेरे को चुरा ले मेरे को। लेकिन वो परमेश्वर को, उसको पता था परमेश्वर के प्रार्थना में शक्ति बहुत है। वो प्रेयर किया, देखिए वो खुद भी छूट गया, उसके साथ साथ पूरा घराना उसको उद्धार पाया। आज हम भी कुछ यदि प्रभु का काम करते करते तकलीफ से गुजरते हैं ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत है, प्रेयर कीजिए। आप तो उस मुश्किल से निकलेंगे, आपके द्वारा क्या होगा, बहुत सारे लोग निकलेगा। पौलुस जब 28 अध्याय में देखेंगे, यहीं पर जब एक जहाज में जा रहे थे, आंधी तूफान इतना आया, लोग मरने वाले थे, लेकिन वो बोला एक भी बाल किसी का बाका नहीं होगा, तुम लोग उठो खाओ पियो, तो क्यों चिंता करता है। कितना रात तक वो समुद्र में पड़ा रहा, सब अपना क्या क्या था, आशा खो दिया था। लेकिन पौलुस कह के कुछ भी नहीं होगा, वो प्रार्थना किया, उसके साथ साथ क्या हुआ, सब के सब बच गए। परमेश्वर के लोगों के जीवन में ऐसा आशीष रहता है, उसकी प्रार्थना के प्रभाव से क्या होता है, बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई बहन, है ना। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, फिलिपियों का 4 का 6 और 7 देखेंगे। Philippians 4 का 6 and 7। 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से पार है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगी। यहाँ पर क्या बोलते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करने वाली बातें बहुत सारी आती है हमारे जीवन में, है ना, हमारे संसार में जब हम जीते हैं। लेकिन बोलता है परंतु हर एक बात में तुम्हारे क्या हो ना, चिंता में जब हम रहते हैं। देखिए भाई बहन, आप कभी भी अकेले नहीं रहना।
जब वो चिंता होता है, मुश्किल आता है ना, तो अकेले नहीं रहना, झुंड में रहना, लोगों के संपर्क में रहना। क्या होता है ना, कभी कभी शैतान चिंता जब आते हैं ना तो डिप्रेशन में बुरी बुरी ख्याल आ जाता है। लेकिन आप चिंता में है फिर भी आप संगति में आ गए ना, आप देखिए आपका खुशी को लेकर जाएंगे, 4 आदमी रहेगा, 4 आदमी आपके लिए प्रार्थना करेगा, चिंता दूर हो जाती है। चिंता में कभी अपने आप को हमेशा अकेले नहीं करना कि मैं चिंता में, तकलीफ में नहीं बोलते। चिंता में हम क्या करना है, एक दूसरे को बांटना है। आप क्या बोलते हैं, चिंता नहीं करो, हर बात के लिए प्रार्थना और निवेदन करो। कभी कभी हम ज़्यादा चिंता में जब पड़ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं ना, प्रार्थना नहीं ढंग से होते, शैतान उस टाइम क्या करता है और टॉर्चर करता है, डराता है। लेकिन जब हम झुंड में रहते हैं तो आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना करेगा, आप उस चिंता से आपको क्या लगेगा, सब मेरा चिंता खत्म हो गया। सच में मैं अकेला नहीं, मेरे साथ तो प्रभु है, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा परिवार है मेरे साथ, मैं क्यों चिंता करूंगा। ऐसे घर में रहेंगे तो लगेगा मेरा कोई नहीं है, मैं प्रभु भी मेरे साथ नहीं, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम। लेकिन जब चिंता आए ना भाई बहन, आप झुंड में आइए, प्रार्थना में आइए, प्रभु के लोग को बुलाइए, आपको लगेगा नहीं मेरे जैसा तो खुशी कोई नहीं है। आपका चिंता क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। चिंता जब अकेले अकेले आप रहेंगे ना, वो ज्यादा और चिंता में लोग चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाता है, नींद नहीं आने लगता है, गोली खाना पड़ता है, बीपी बढ़ जाता है। चिंता के कारण बहुत सारी बीमारी आ जाती है ना, बीपी, सब शुगर, सब कुछ। इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना भाई बहन। जब चिंता है ना तो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होना। आपको इतना चिंता, जितना भी चिंता रहेगा ना, यहाँ पर क्या होगा, प्रार्थना निवेदन के द्वारा आपका सारी चिंता क्या हो जाएगा। क्योंकि प्रभु बोलते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर बात में क्या करो, प्रार्थना विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो। तो प्रभु के साथ हम जब चिंता में भी रहे, हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर देखे ना, वो मुर्दे को भी जिलाया, परमेश्वर को हम देखे बंदीगृह को भी खोल दिया। हमारे जीवन में कैसा प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम आए हमको याद करना, पौलुस को देखना, पतरस को देखना, और हम भी घुटने में टेक के प्रार्थना करना। परमेश्वर क्या करेगा, हमारे प्रार्थना सुन के हमारे हृदय में वो आनंद, वो शांति देगा जो हमारे जीवन में अभी नहीं है। जब हम चिंता में आते हैं तो आनंद नहीं रहता, शांति नहीं रहता है, बेचैनी रहता है। लेकिन प्रार्थना से क्या होता है भाई बहन, वो चीज़ हमारे जीवन में आते हैं। मेरे साथ एक वचन को और देखेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, खत्म करो। ये सया 53 का 5 देखेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सबसे बड़ा गोली हम लोग का कौन सा है, यही वचन है। सब से गोली, कौन सी बीमारी है, सब में यही गोली काम करेगा। लूज मोशन है, फीवर है, सर्दी है, खांसी है, बीपी है, शुगर, जो भी बीमारी है, सबका गोली एक ही गोली क्या है, सब बीमारी को क्या करता है, चंगा कर देता है। कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलते रहेंगे, बीमारी को जाना ही पड़ेगा। गोली खाएंगे, सही बीमारी के लिए सही गोली खाते तो बीमारी चला जाता है ना। ये भी गोली ऐसा है कि कोई भी बीमारी में सटीक काम करता है ना। ये ऐसा गोली है कि तेरे प्रभु हमारी पापों के लिए, हमारी अपराधों के लिए, हमारी सब कुछ मतलब रोगों के लिए वो परमेश्वर ने ताड़ना है, सही कुचला गया, वो उसको क्या किया, परमेश्वर को घायल किया गया है ना, तो उसके कोड़े खाया ताकि हम लोग चंगी हो जाए। प्रभु का कुर्बानी ऐसा नहीं गया, व्यर्थ नहीं जाता। जब हम उस कुर्बानी को याद करके और इस वचन गोली को हम खाते रहते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, ये वचन कुछ आए ना, ये वचन याद रहना चाहिए, है ना, सब को कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो गए। तो सचमुच आपका वो बीमारी चंगा होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, उसको जाना ही जाना है। मेरे साथ एक वचन को निकालिए, जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। शाम मतलब भजन से 107 का 20 देखेंगे। मैं अपने वचन भेज के तुम्हें चंगा करूँगा। हाँ, ये लास्ट वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। Psalms 107 का 20 देखेंगे। वो अपने वचन के द्वारा उसको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। किसके द्वारा चंगा करता है? अपने वचन के द्वारा। जब हम प्रेयर करते तो क्या बोलते हैं, प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो अपने वचन के द्वारा क्या करता है, प्रभु हमको चंगा करता है। और बीमारी के कारण जो गड्ढे में पड़े रहते लोग, बीमारी के कारण मतलब बीमारी गड्ढा ही है, समझे, ऐसा गड्ढा होता है जो एक आदमी, एक बार जब आदमी फंस जाता है निकलना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं, वो उससे निकालता है परमेश्वर। यहाँ पर बोलता है जिस गड्ढे में पड़े हैं, बीमारी के कारण गड्ढा में जो पड़ गया, उससे भी परमेश्वर उसको क्या करता है, निकालता है। बीमारी के कारण क्या होता है, देखिए घर में चिड़चिड़ाहट, लड़ाई झगड़ा, पैसा का खर्चा, मतलब का पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, एक गड्ढा में आदमी आ जाता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है, अपने वचन को भेज को हमें चंगा भी करेगा और जिस गहरे में मुश्किल में पड़े बाहर भी भाई निकालेगा। और कौन सा वचन के द्वारा चंगा करेगा,
परमेश्वर को उसके कोड़े खाने से बचाएंगे होगा। परमेश्वर का धर्म का सूर्य का किरण उदय होगा तो उसकी किरण प्रति हम चंगे हो जाएंगे। बहुत सारा वचन है, लेकिन एक वचन ही हमारे लिए क्या आता है, काफी है। चलिए वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।